ये तो ऐसा इलेक्शन था ही नहीं जहां इतनी कष्ट की जरूरत थी और इतना कंट्रोवर्शियल बन गया पिछली दफा। अब इसमें आप इल्जाम चाहे नून को दें या वो आपको दें, लेकिन ये आपके हक में नहीं गई बात कि ये नेशनल सतह पे एक इशू बन गया। देखें, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा अपना जो जवाब जमा और उन्होंने वहाँ ये बयान दिया है कि कोई सिस्टमेटिक धांधली के सबूत नहीं मिले पिछले इलेक्शन में, जो 19 फरवरी का एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बना दिया PMLN ने। और वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात शुरू करते करते फिर 59 पोलिंग स्टेशंस, फिर 102 पोलिंग स्टेशंस, फिर सारे का सारा इलेक्शन सेट असाइड करने की एप्लीकेशन। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी डस्का इलेक्शन के खिलाफ। 2:30-3 बजे जब हम इलेक्शन पे एक माहौल था, यहाँ जोश था, और मैं तब भी मीडिया पे ये बात कह रहा था कि राना सनाउल्लाह जब यहाँ जत्थों के साथ आए, इश्तिहारी मुजरिम जो भी उनके साथ थे आए और हालात ख़राब हुए, एरिया फायरिंग हुई, उन तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाद फायरिंग की गई एक प्लानिंग के साथ। आज भी अगर आप देखें, और मुझे ये बड़ी मायूसी हुई सुनकर, PMLN की उम्मीदवार आज भी धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला डायरेक्टली आज हसास पोलिंग स्टेशन पे बैठा है। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार एक इलेक्शन के लिए तैनात। डॉक्टर साहब, माजरत पता कराने की ये सारी बातें जरा आप शुरू में एक चीज क्लियर कर दें। आप कैसे कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी? अगर मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, आप कैसे कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने फिर किस बुनियाद के ऊपर यहाँ पे री इलेक्शन ऑर्डर किया? उन्होंने ये कहा कि हमने जो लॉ एंड ऑर्डर था या कानून की खिलाफ वर्जी की गई, यहाँ फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई और शायद वोटर्स को अपना जो वोट का हक है उसको डालने से रोकने में जो पेशरफ्त हुई, और जिस तरह आपने 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात किया, इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि हमने सारा इलेक्शन जी, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन का क्या ख्याल था कि उनको जो है फरिश्ते ले गए या उनका इल्जाम हुकूमती मशीनरी पे था? देखिए, ये तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बता सकता है, मैं तो वो बता रहा हूँ जो नहीं सर, क्योंकि मैंने तो वो रिपोर्ट पढ़ी है, तो उनका तो साफ ये कहना था कि हुकूमत की इंटरवेंशन नहीं थी, हुकूमती आलात जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे थे, पुलिस वालों ने काम नहीं किया था, सेक्रेटरी जवाब देना बंद कर गए थे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का तो मुकम्मल मौक़िफ़ ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये एक मुनज़्ज़म तौर पर हुकूमत की तरफ से धांधली हुई है। तो आप ये क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं? नहीं, लेकिन अगर मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर वो आप स्टेटमेंट चला सकें, कौम को दिखा सकें, क्योंकि मैं तो वहाँ तारीख पे मौजूद रहा हूँ, पूरा केस सुनता रहा हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल खुद भी सुने हैं। एक सेकंड भाई साहब, इलेक्शन कानून जो पीपल एक्ट है, एक सेकंड भाई साहब, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो एक इलेक्शन को कलअदम करार देने का मजाज ही इलेक्शन कमीशन को जब ठहराता है, ताकत ही सिर्फ जब देता है जब मुनज़्ज़म तौर पे एक जगह पर अफेक्ट हुआ हो, मटीरियली अफेक्ट हुआ हो इलेक्शन। वो मटीरियल इफेक्ट इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्लीडिंग्स में वाज़े है कि उनके मुताबिक एक सिस्टमैटिक वायलेंस को, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टॉप इट, फेलियर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, failure of the secretaries of relevant government departments to assist, failure of the returning officers to report, failure of the presiding officers to appear, इस सब कुछ की वजह से ये इलेक्शन कलअदम करार दिया गया है। मोरज़े इल्जाम हुकूमत की ही मशीनरी ठहराई गई है। आप ये जो डेफिनेशन निकाल रहे हैं ये आप मुझे समझा दें। देखिए, मैंने आपको कहा है कि आप बेशक ट्वीट कर दीजिएगा भाईजान, मैं तो आपको पेशकश कर रहा हूँ ना। आप वो पैराग्राफ जो आप कह रहे हैं जहाँ सिस्टमेटिक धांधली का जिक्र किया गया है, अगर प्रोग्राम में नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप जरूर मुझे टैग करके ट्वीट कर दीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि सिस्टमेटिक धांधली तो ये थी ना कि मैं लगाऊं, उम्मीदवार लगा, PTI के वोटर सपोर्टर हमने हाईजैक कर लिया है, हमने यरगमाल बना लिया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा 360 के 60 पोलिंग स्टेशन। मैं ही नहीं कह रहा, उन्होंने कहा उस्मान डार साहब जो है डब्बे लेके भाग गए। अब आप अपने बयान पे कायम रहे ना। देखें सिस्टमैटिक रिगिंग और सिस्टमैटिक फेलियर ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं जी। मैंने पहले भी सिस्टमैटिक फेलियर ही कहा, सभी शामिल थे, फिर अमला भी शामिल था, इंतजामिया भी शामिल थी, मैं भी। तो चले, मैं सिस्टमैटिक धांधली की बात कर रहा हूँ ना। जी जावेद अब्बासी साहब, ये डार साहब कोई बात भी अभी करें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है उसको काश इनको कॉपी भिजवाएंगे, पढ़ेंगे उन्होंने किसको ये जी सर भिजवाएंगे, ये शो के बाद भिजवाएंगे, फिक्र नहीं करें। हाँ, उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की कोशिश करने में नाकाम रही है जी। उन्होंने कहा कि जो पोलिंग जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको अगवा किया गया है
और ये बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं कही, जो प्रिजाइड वहां का रिटर्निंग अफसर था उन्होंने भी कहा कि ना सिर्फ उनको अगवा किया गया है बल्कि वो रिकॉर्ड चेंज किया गया है और उनको नहीं, और बैग लेके कहा है कि ये प्रिजाइडिंग अफसरान जब वापस धुंध में से निकले थे तो बिल्कुल परेशान और घबराए हुए थे, कोई साफ जवाब उनके पास नहीं था, कोई एक के बाद दूसरी बात मंतक की नहीं कर पा रहे थे, साफ है कि अगवा हुए थे, ये सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड और रिजल्ट चेंज किए गए हैं। और साथ ही चीफ इलेक्शन ने कहा कि जब हमने तमाम जो आईजी था और चीफ सेक्रेटरी था और कमिश्नर था, ये डार साहब की नजर में ये रिगिंग नहीं होती सर, ये फेलियर होता है। नहीं, ये इनकी नजर में तो कोई रिगिंग है ही नहीं ना। फिर आप अंदाजा देखें कि इन्होंने कंटेस्ट किया है वहां जाके इलेक्शन कमीशन में जी, और उसके नतीजे में मुल्क का वजीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब इतने खफा हुए हैं कि उन्होंने पहली दफा अपने वजीरों को बिठा के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम था, आज देख लें कि तारीख में शायद किसी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिटिंग हुकूमत के वजीरों ने बैठ के और क्या कहा उनको, उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दें क्योंकि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए हैं। इन्होंने भी वहां एक इल्जाम उन पर लगाया है। और आज ये बातें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि किसी तौर पर भी ठीक नहीं थी। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, ये खड़े हो जाते, ये कहते जी ठीक है जी, मोहम्मद महबूब ने पूरी तरह वहां जाके कंटेस्ट किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी स्टैंड लिया है और हमारी बात सुनी गई है कि वो सारा इलेक्शन रिग्ड हुआ है। उसके नतीजे में आज बाई इलेक्शन हुआ है और आज ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो चाहे वहाँ जाहिर है हुकूमत इनकी है, फेडरल और प्रोविंशियल अदारे इनके साथ हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। सूबे में हुकूमत आज मुस्लिम लीग की तो नहीं है, आज PTI की हुकूमत है, सारी चीजें इनके कंट्रोल में। उसके बावजूद मुझे यकीन है कि जितने भी इन्होंने हथकंडे पहले किए हैं और आइंदा आज भी किए हैं, सारी इनकी सोच इसी का जवाब देते हैं बासी साहब, क्योंकि उसके बावजूद भी इंशाल्लाह कहा आज आपके पास क्या मवाद है जो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आज भी वो रिगिंग के अंदर मुलविस हैं। उनके मुताबिक तो खैर पहले भी रिगिंग में मुलविस नहीं थे, लेकिन आज कोई स्पेसिफिक इल्जाम है जिसकी वजह से नौशीन इफ्तिखार साहिबा ये इल्जाम लगा रही हैं, या उमूमी तौर पे एक बार फिर से हुकूमती मशीनरी जो है वो उस इलाके के वोटर्स को फेल कर रही है? देखिए, उनके पास ये खबरें जरूर हैं, वो समझते हैं कि पूरी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लगी हुई है, उनकी मशीनरी लगी हुई है, उनके जिम्मे पुलिस है, जो उनके ज़िले जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है मुजाहिर वो सारे उनके लोग हैं। इलेक्शन कमीशन तो जरूर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, इलेक्शन लॉ में उनको दिया गया और ये आईनी उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। लेकिन आपने पहले देखा कि पूरी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनके लॉज की वायलेशन की है, वो आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिटरमिन है। तो ये सुन लें अब्बासी साहब, हौसला रखें, अपने सफेद बालों का भी कोई ख्याल रखें। मैं भी खामोशी से सुन रहा था, दर्जनों झूठ बोले हैं आपने, मेरे भी जज्बात मचल रहे थे जब आप झूठ बोल रहे थे। हौसला, ये नूनी का मसला है, जब भी शेर की धूप पे तो चीखना शुरू कर देता है, इसलिए हौसला हौसले से सुने। आज भी आपकी चीखें निकल रही हैं डस्के में।